सोचिए, अगर आपके पास दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर हो, लेकिन आपको उसका सही यूज करना आए ही ना, तो क्या होगा? आप सिंपल कैलकुलेशन भी एफिशिएंटली नहीं कर पाओगे, राइट? अब सोचिए, ये सुपर कंप्यूटर कोई मशीन नहीं, बल्कि आपका दिमाग है। प्रॉब्लम ये है कि हम सब इसे डेली यूज तो करते हैं, लेकिन इसके नेचुरल रूल्स को समझे हुए बिना हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, टाइम मैनेजमेंट एप्स, टू डू लिस्ट, प्रोडक्टिविटी हैक्स। लेकिन सच ये है कि अगर आपने ब्रेन के नेचुरल रूल्स को इग्नोर किया, तो कोई भी हैक काम नहीं करेगा। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी ने पिछले कई सालों में दिमाग को लेकर बहुत पावरफुल डिस्कवरीज की हैं। इन डिस्कवरीज से पता चलता है कि अगर आप कुछ बेसिक ब्रेन रूल्स फॉलो कर लो, तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी को डबल कर सकते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या एंटरप्रेन्योर हो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 12 ब्रेन रूल्स फॉर प्रोडक्टिविटी। ये रूल्स बहुत सिंपल है, लेकिन अगर आप इन्हें डेली लाइफ में अप्लाई कर लोगे, तो आपका काम करने का तरीका, डिसीजन मेकिंग, फोकस और क्रिएटिविटी पूरी तरह से बदल जाएगा। हेलो ऑल, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ईट द बुक पर, जहां हम किताबें नहीं पढ़ते, उन्हें चबाकर आपकी जिंदगी में उतारते हैं, क्योंकि यहाँ हर किताब आपकी लाइफ का नया जायका बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल है स्लीप इज पावर। नींद। हम सोचते हैं कि देर रात तक जागना या ऑल नाइटर मार लेना डेडिकेशन है, लेकिन असल में ये आपके दिमाग की एफिशिएंसी को 40-50% तक गिरा देता है। जब आप सोते हैं तो आपका ब्रेन मेंटेनेंस मोड में चला जाता है, दिन भर की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, अनइम्पोर्टेंट मेमोरीज को डिलीट करता है और यूजफुल नॉलेज को लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करता है। इमेजिन कीजिए, आपने एग्जाम से पहले रात भर पढ़ाई की। अगली सुबह आपको लगेगा कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, लेकिन एग्जाम हॉल में जाकर दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रेन को स्टोरेज और कंसोलिडेशन का टाइम ही नहीं मिला। रिसर्च कहती है कि अडल्ट्स को 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए। अगर ये कॉम्प्रोमाइज होगी, तो आप कितना भी मेहनत कर लो, आउटपुट कम ही मिलेगा। तो रोज एक फिक्स टाइम पर सोने और उठने का ट्राई करो। सोने से 1 घंटा पहले फोन और लैपटॉप को बिल्कुल दूर रखो। रूम को थोड़ा ठंडा और डार्क रखो, ये डीप स्लीप में हेल्प करता है। नींद कोई लग्जरी नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन है। रूल नंबर 2, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को फिट रखने के लिए नहीं, ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा फ्यूल है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स आपके दिमाग तक पहुंचते हैं, जिससे न्यूरॉन्स ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। रिसर्च बताती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले लोगों की मेमोरी, फोकस और क्रिएटिविटी नॉन एक्सरसाइजर्स से कई गुना बेटर होती है। एग्जाम्पल, कभी नोटिस किया है, जिम जाने या मॉर्निंग वॉक के बाद आपका मूड लाइट हो जाता है और फ्रेश आइडियाज आने लगते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करती है। ये वो केमिकल्स हैं जो आपके मूड और मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। आइंस्टाइन भी अपनी सोच को क्लियर करने के लिए लॉन्ग वॉक्स पर जाते थे, क्योंकि बॉडी मूवमेंट इक्वल्स टू मेंटल क्लैरिटी। रोज कम से कम 20-30 मिनट ब्रिस्क वॉक, योगा या साइकिलिंग करो। अगर डेस्क जॉब है, तो हर 1 घंटे बाद 5 मिनट उठकर स्ट्रेच करो। छोटे छोटे मूवमेंट भी मैटर करते हैं, जैसे स्टेयर्स यूज करो, छोटे डिस्टेंस वॉक करो। ऑलवेज रिमेम्बर, फिट बॉडी इक्वल्स टू फिट ब्रेन। तीसरा रूल है फोकस। हम सब मल्टीटास्किंग को टैलेंट मानते हैं, लेकिन सच ये है कि मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन की एफिशिएंसी को हाफ कर देता है। आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हो, यूट्यूब भी देख रहे हो और लैपटॉप पर भी काम कर रहे हो। आपको लगता है कि आप तीनों काम एक साथ कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में आपका ब्रेन बार बार स्विच कर रहा है। हर बार स्विच करने पर एनर्जी बर्न होती है और प्रोडक्टिविटी गिरती है। साइंस कहती है कि मल्टीटास्किंग अटेंशन रेसिड्यू क्रिएट करता है, यानी आपका ब्रेन पूरी तरह किसी भी काम पर प्रेजेंट नहीं रहता। वन टास्क एट अ टाइम रूल को अडेप्ट करो। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो। 25 मिनट डीप फोकस, 5 मिनट ब्रेक। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस बंद करो जब काम कर रहे हो। मल्टीटास्किंग कूल नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी का किलर होता है। रूल नंबर 4, स्ट्रेस प्रोडक्टिविटी का साइलेंट किलर है। जब स्ट्रेस बढ़ता है ना, तो आपका लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है और इमोशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एग्जाम हॉल में जब आप पैनिक करते हो, तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ट्रेडिंग में जब मार्केट गिरता है और आप पैनिक में सेल कर देते हो, बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि स्ट्रेस में आप लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हो। साइंस कहती है सॉरी साइंस कहती है कि क्रोनिक स्ट्रेस हिप्पोकैम्पस लर्निंग और मेमोरी के हिस्सा को श्रिंक कर देता है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। इनहेल 4 सेकंड, होल्ड 4 सेकंड एंड देन एक्सहेल 4 सेकंड। जर्नलिंग शुरू करो। अपने थॉट्स लिखना स्ट्रेस को रिलीज करता है।
मेडिटेशन या सॉफ्ट म्यूजिक भी क्विक स्ट्रेस बूस्टर है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो, वरना ये आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाएगा। फिफ्थ रूल है रेपिटेशन। ब्रेन किसी चीज को एक बार में परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं करता। न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेपिटेशन चाहिए, जैसे मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, गाने के लिरिक्स या ड्राइविंग, सब रिपीटिशन से सीखे जाते हैं। साइंस में इसे स्पेस्ड रिपीटिशन कहते हैं। अगर आप एक बार में सब कुछ याद करने का ट्राई करते हो तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आप उसे गैप गैप पे बार बार रिवाइज करते हो तो मेमोरी परमानेंट हो जाती है। नोट्स को डे 1, फिर डे 3, फिर डे 7 और फिर डे 15 को रिवाइज करो। एक्टिव रिकॉल यूज करो, नोट्स पढ़ने के बजाय खुद से बोलकर याद करो। हर नई स्किल के लिए रेपिटेशन को डेली हैबिट बनाओ। वन एंड डन से मास्टरी नहीं आती, रेपिटेशन से आती है। सिक्स्थ रूल है विजुअल पावर। ब्रेन वर्ड से ज्यादा पिक्चर्स और इमेजेस को तेज प्रोसेस करता है। अगर मैं कहूँ ताजमहल, आपके दिमाग में तुरंत उसकी इमेज आएगी, ना कि स्पेलिंग। इसीलिए विजुअल्स आपकी लर्निंग को कई गुना तेज कर देते हैं। चार्ट्स, डायग्राम्स, माइंड मैप्स और इन्फोग्राफिक्स मेमोरी को सुपरचार्ज करते हैं। नोट्स में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाओ। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को माइंड मैप से सिंप्लीफाई करो। कॉन्सेप्ट समझने के लिए उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करो। पिक्चर्स आर ग्रेटर देन वर्ड्स, यही है ब्रेन का सिंपल रूल। नाउ कम सेवेंथ रूल, विच इज इमोशन। ब्रेन इमोशनल एक्सपीरियंसेस को हमेशा याद रखता है। जैसे आपको अपनी जिंदगी के रैंडम दिन याद नहीं होंगे, लेकिन कोई इमोशनल इवेंट जैसे पहला प्यार, पहला एग्जाम फेल या कोई बड़ी अचीवमेंट आज भी डिटेल में याद होगा। क्यों? क्योंकि इमोशन मेमोरी को ग्लू की तरह स्ट्रॉन्ग बना देता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई काम मीनिंगफुल बने तो उसमें इमोशन जोड़ो। हर टास्क को बिगर पर्पस से कनेक्ट करो। प्रेजेंटेशन या नोट्स में स्टोरीज और एग्जांपल्स यूज करो। खुद से पूछो, ये काम मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इमोशन प्लस वर्क इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म मेमोरी प्लस हाई फोकस। आठवां रूल है प्ले और क्यूरियोसिटी। बच्चे सबसे फास्ट लर्नर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर चीज को गेम की तरह एक्सप्लोर करते हैं। जब आप प्लेफुल और क्यूरियस मूड में होते हो तो ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव कनेक्शंस बनाता है। रिसर्च कहती है प्लेफुल माइंडसेट क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बूस्ट करता है। आइंस्टाइन ने कहा था प्ले इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ रिसर्च, यानी जब आप मजे लेते हुए सीखते हो तो क्रिएटिविटी अपने पीक पर होती है। अपने काम को बोरिंग टास्क मत मानो, उसे चैलेंज या गेम की तरह ट्रीट करो। एक्सपेरिमेंट करो, नए तरीकों से ट्राई करो। क्यूरियोसिटी को अलाइव रखो, व्हाई और हाउ पूछते रहो। प्लेफुलनेस इक्वल्स टू क्रिएटिविटी बूस्ट। अब है रूल नंबर 9, विच इज न्यूट्रिशन इक्वल्स टू ब्रेन फ्यूल। जैसा खाओगे वैसा सोचोगे। हम अक्सर प्रोडक्टिविटी की बात करते समय डाइट को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि दिमाग को भी सही फ्यूल चाहिए। अगर आप जंक फूड या ज्यादा ऑयली शुगरी चीजें खाते हो तो कुछ देर बाद आपको लेजीनेस, ब्रेन फॉग और नींद जैसा फील होगा, क्योंकि शुगर स्पाइक होने के बाद एनर्जी जल्दी क्रैश कर जाती है। दिमाग का 20% एनर्जी सिर्फ ग्लूकोज पर डिपेंड करता है, लेकिन वो स्टेडी फॉर्म में चाहिए, नॉट इंस्टेंट शुगर रश। यही वजह है कि हेल्दी कार्ब्स, प्रोटीन्स और गुड फैट्स का बैलेंस बहुत जरूरी है। ओमेगा 3 रिच फूड्स जैसे फिश, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स ये मेमोरी और फोकस इंप्रूव करते हैं। हाइड्रेशन मेंटेन करो, हल्की डिहाइड्रेशन भी फोकस 20-30% तक गिरा सकती है। ग्रीन टी कॉफी से बेटर है क्योंकि इसमें कैफीन तो है ही, लेकिन साथ में एल-थियानिन भी है जो काम फोकस देता है बिना क्रैश के। याद रखो, जैसा फ्यूल वैसा इंजन। अगर दिमाग को प्रीमियम फ्यूल दोगे तो प्रोडक्टिविटी अपने आप प्रीमियम होगी। रूल नंबर 10, एनवायरनमेंट शेप्स परफॉर्मेंस। जैसा माहौल वैसा आउटपुट। आपका दिमाग सिर्फ इंटरनल थॉट से नहीं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है। इमेजिन करो आप काम कर रहे हो और आसपास काफी शोर है, फोन बार बार बज रहा है, टेबल पर गड़बड़ फैली हुई है, फोकस होना तो बिल्कुल नामुमकिन है। रिसर्च बताती है कि क्लटर्ड एनवायरनमेंट दिमाग में स्ट्रेस और एंजाइटी ट्रिगर करता है, जबकि क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड वर्कस्पेस दिमाग को काम और फोकस रखता है। अपने वर्क डेस्क को क्लीन और मिनिमम रखो। नेचुरल लाइट और प्लांट्स यूज करो। स्टडीज ने प्रूव किया है कि ग्रीनरी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी दोनों को बूस्ट करती है। अगर आसपास नॉइज है तो नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स या लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का यूज करो। याद रखो, आपका एनवायरनमेंट आपके दिमाग का साइलेंट पार्टनर है। सही माहौल प्रोडक्टिविटी को एफर्टलेस बना देता है। रूल 11, ब्रेक बूस्ट द ब्रेन, रेस्ट इज एन इन्वेस्टमेंट।
बहुत लोग सोचते हैं कि ब्रेक लेना टाइम वेस्ट है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा ब्रेन लगातार काम करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ है। एक एवरेज ह्यूमन ब्रेन 90 मिनट तक डीप फोकस में रह सकता है, उसके बाद एफिशिएंसी गिरने लगती है। अगर आप फोर्स कंटिन्यूअस काम करते हो तो आपका दिमाग ओवरहीट हो जाता है और मिस्टेक होने लगती है। 19/15 रूल फॉलो करो। 90 मिनट काम, फिर 15 मिनट का जेन्युइन ब्रेक। ब्रेक में फोन या सोशल मीडिया मत यूज करो, वॉक करो, स्ट्रेच करो या बस पानी पीकर फ्रेश हो जाओ। शॉर्ट नैप्स 15 से 20 मिनट के भी ब्रेन को रिचार्ज कर देते हैं और मेमोरी इंप्रूव करते हैं। ब्रेक्स को टाइम वेस्ट मत समझो, ये आपके दिमाग के लिए वही है जो मशीन के लिए कूलिंग सिस्टम है। बिना ब्रेक प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे क्रैश हो जाएगी। रूल 12, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इक्वल्स टू ब्रेन ग्रोथ। नया सीखो, दिमाग एक्टिव रखो। आपका दिमाग मसल की तरह है, जितना आप इसे चैलेंज और ट्रेन करते हो उतना ये स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर आप नया सीखना बंद कर देते हो तो दिमाग धीरे धीरे डल होने लगता है। न्यूरोसाइंस इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है, यानी आपका ब्रेन हमेशा नए कनेक्शंस बना सकता है। यही वजह है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है। हर साल कोई नया स्किल सीखो, लैंग्वेज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोडिंग या कोई भी हॉबी। हर दिन 20-30 मिनट पढ़ने की आदत डालो। बुक्स ब्रेन के लिए जिम की तरह होते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज और पॉडकास्ट भी एक्सीलेंट सोर्स है कंटिन्यूअस लर्निंग के लिए। जब आप नया सीखते हो तो आपका दिमाग एडेप्टेबल रहता है। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, बल्कि एज बढ़ने के बाद भी आपका ब्रेन शार्प रहता है। अब सोचिए, इनमें से कौन सा रूल आप आज से ही अडॉप्ट करने वाले हो, कमेंट में बताना। और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर करना और चैनल ईट द बुक को सब्सक्राइब जरूर करना, जहाँ नॉलेज मिलता है स्नैक्स के साइज में। ये छोटे छोटे ब्रेन रूल्स आपके सुपर कंप्यूटर को हाई परफॉर्मेंस मोड में डाल देंगे। मिलते हैं जल्दी एक न्यू बुक समरी के साथ। तब तक कीप ईटिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।